कुर्सी के आगे बैठे, हम अकेला ही काफी बैठ जाएंगे तो पूरी दुनिया देख ले। क्या समझेंगे बांध जाने परसौती के हाथ। देखिए अभी हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग के धरना स्थल पर है और यहाँ पर बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार जो है ये छठा दिन है और छठा दिन ये लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और इनकी मांग यही है कि जब तक जो है री एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक ये अपने धरने पर से नहीं उठेंगे। और इनके समर्थन में देखिए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव आए हुए हैं और उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कह रहे हैं। लोगों का ये लोगों मैडम एकदम छोड़ दीजिए भैया, मैं अकेला काफी हूँ। सदन यदि दुर्भाग्य मानिए कि सदन नहीं चला इस बार, या सदन पहले ही बंद हो गई और लगातार किसी न किसी विचार और मुद्दों को लेकर के सदन लंबे समय से नहीं चली। अन्यथा इस मुद्दे का फैसला हम इस बार करके ही रहते सदन में। हम लोग, हमारा पूरा माइंड मेकअप था कि हमें कैसी लड़ाई लड़नी है। सर बच्चे मर जाएंगे सर, हमारे साथ आप आयोग चलिए सर, सर आयोग चलिए सर, बच्चे आयोग चलिए सर, आयोग 4 दिन से भूखे हैं सर। पप्पू तुम संघर्ष करो। हम अकेला ही काफी बैठ जाएंगे तो पूरी दुनिया देख लेगी। हम आपको भैया मेरी बात सुनिए ना, भैया बैठो तो सुनो भैया, भैया पहले मेरी बात चाप दो। आप बच्चों के लिए 4 बात, आप अनाप शनाप मत लिखा कीजिए, आप किसी व्यक्ति विशेष पर कमेंट मत कीजिए, आप अपनी बात रखिए। आपको पूरा देश का सपोर्ट मिलेगा। मैं मानता हूँ मीडिया को जितना सपोर्ट करना चाहिए और इस आंदोलन को जितना बड़ा दिखाना चाहिए, मीडिया उतना बड़ा इस आंदोलन को नहीं दिखाना। बिल्कुल सोशल मीडिया का सोशल मीडिया का कुछ व्यक्ति, कुछ बच्चा सोशल मीडिया कुछ लोग तो दिखा देते हैं, तो आप हमको एक बात कहिए भैया, ये क्वेश्चन सेट कहाँ से होता है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से होती है? आप जब हम बोलेंगे आप लोग के पेट में दर्द हो जाएगा। हम बोलेंगे नहीं, आज नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं किसी पर्सनल बात नहीं करूंगा लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है जितने पेपर आउट होते हैं उसमें क्या किसी एक संस्था की ही भूमिका है या 3-4 संस्था इसमें इन्वॉल्व है या इन्वॉल्व की नहीं? तो मेरे लिए चारों संस्था दुश्मन है कि एक संस्था दुश्मन है? तो फिर ये चारों अनरेस्पेक्ट के लायक है या नहीं, हमको ये बताइए। तो फिर ऐसे व्यवस्था को रेस्पेक्ट क्यों मिलता है सोसाइटी में? ऐसे व्यवस्था को रेस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए। दूसरा चीज, आप जो लोग जो नेता आप यहाँ बैठे हुए हमारे बच्चे भूख हड़ताल पर हैं, क्यों नहीं कहते हैं अपने अपने गार्जियन और अपने अपने परिवार और रिश्तेदार को या विधायक एमपी को झुकने मत दो? क्यों नहीं बोलते? आप विधानसभा में आप इनको शांतिपूर्ण तरीके से इनको ढुकने मत दीजिए, इनके सामने बैठिए। विधायक का जहाँ घर है, एमपी का जहाँ घर है वहाँ जाके बैठिए, बोलिए पहले मेरे लड़ाई में साथ दो,
तुम हमसे हो, तुम सरकार से नहीं हो, तुमको हमने वोट दिया है, क्यों नहीं कहते? तो इन लोगों के खिलाफ आप जो बच्चे को हमारे मार रहे हैं, तो आप इनकी लड़ाई आप यहाँ लड़िए और सदन में वहां जाकर के कोई लड़े। दूसरी बात, जब लोकसभा विधानसभा चलता है और इतनी बड़ी घटना घटती है, तो फिर आपके विधायक एमपी ये मुद्दा उठाते क्यों नहीं, और सदन इस मुद्दे पर बंद क्यों नहीं करता है, और इस मुद्दे पर सदन क्यों चलने देता है? हल्की हल्की बातों पर सदन बंद होती है, तो सदन में जब सदन चलता है तब आपके मुद्दे नहीं उठते हैं। तीसरी बात, जो लोग इतने बड़े ताकत में हैं, चाहे जिस भी दल के लोग, उनको चाहिए था कि हर कीमत पर बच्चों के साथ अपनी पूरी ताकत के साथ बैठना, तो सरकार का दबाव ज्यादा पड़ता और मीडिया इसको ज्यादा हाइपर करता। लेकिन यदि आप खाली आप बोलिएगा, और यदि आप पूरे बिहार में जब आप छोटे मुद्दों को लेकर लड़ सकते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा है, बच्चे से और युवाओं से चाक से बड़ा मुद्दा धरती पर कुछ नहीं हो सकता है। यदि हिंदुस्तान का कोई बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा है एजुकेशन, वो मुद्दा है एजुकेशन सिस्टम, वो मुद्दा है एग्जामिनेशन, वो मुद्दा है नियोजित संविदा को बंद करो, वो मुद्दा है बिहार और बिहारी की अस्मिता, वो मुद्दा है बिहार के बच्चों के भविष्य, वो मुद्दा है किसान का भविष्य। जो 2-3 मुद्दे हैं, उस पर ये देश कभी गंभीर नहीं होता। इसीलिए मेरा दूसरा सवाल है, ये जितना सेंटर है, ये सेंटर तय कौन करता है? आयोग। ये सेंटर, ये बच्चे कह रहे हैं कि हमको क्वेश्चन मिला ही नहीं, मात्र 50-60 बच्चे को क्वेश्चन मिला और बच्चे को क्वेश्चन नहीं मिला। वो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाता है पूरा? खगड़िया के सर्किट हाउस में पदाधिकारी का बच्चा मुर्गा खा बिना मुर्गा खाए दे देगा, नेता का बेटा पास कर जाएगा, नेता का बेटी IAS बन जाएगा बिना लिखे। अच्छा, ये जो 1000 करोड़ का प्रैक्टिस है, इसमें जो 1000 करोड़ जो पैसा कमाया गया है, आपको क्या लगता है ये पैसा सिर्फ कोचिंग और UPSC कमाया है, जिसमें सिस्टम इन्वॉल्व है? नीचे गया तो कोई आदमी को गया है, जो लोग कहते हैं ना I am the genius, मैं उसको गोबर मानता हूँ। वो जीनियस नहीं है, वो सिस्टम को प्रभावित करता है और बिना सिस्टम के प्रभावित किए वो सक्सेस नहीं हो सकता। और यदि सक्सेस करने की ताकत है तो ओपन एग्जाम कराओ किसी बड़े हॉल में, और उसका CCTV बाहर करो, जो दुनिया देखे तुम्हारे एग्जामिनेशन को। जितना को जहाँ एग्जाम हुआ, चाहे गया में हुआ, गया में लाउड स्पीकर लगा करके क्वेश्चन बोल दिया, आरा की स्थिति वही हुई। तो एक सेंटर पर 12,000 का सवाल नहीं न है। और डिप्टी CM क्या बोला दिल्ली में? बोला टेक्निकल मामला है। अब ये लोग गोबर लोग क्या समझेंगे? 5 जाने परसौती के हाथ और ये लोग औकात दिखाते हैं। इनको पता ही नहीं है कि जनता जिस दिन चाहेगी औकात बता देगा। जात पात में ये बिहार फंसा हुआ है, इसीलिए ना हम तो डरते नहीं। इसीलिए मैं आपको वचन देता हूँ, मैं सरकार को कट्टी में कम दे रहा हूँ। यदि सरकार निर्णय नहीं लेगी तो कल से पप्पू यादव BPSC के आगे बैठे। उसके बाद किसी को क्वेश्चन नहीं मिला। खगड़िया में पदाधिकारी के बच्चे को मुर्गा भात खिला करके एग्जाम दिलाया गया। गया में लाउड स्पीकर के द्वारा क्वेश्चन शॉर्ट आउट करवाया गया। और ये वही क्वेश्चन है
जो नॉर्मल तरीके से जो नॉर्मल तरीके से जो क्वेश्चन किसी भी कोचिंग के द्वारा जो सजेस्ट किया गया और वही क्वेश्चन लगातार आप एग्जामिनेशन में भी लाते हैं, तो इसमें सिर्फ बीपीएससी ही चोर तो खड़ा है, लेकिन बीपीएससी को कंडक्ट कौन करती है? व्यवस्था सरकार कंडक्ट करती है। बीपीएससी चेयरमैन बनाता कौन? एक तो रिटायरमेंट करने वाला चेयरमैन को भी बना दिया जाता और जिस पर निगरानी होता उसको बना दिया जाता। तो सरकार क्यों चुप है? एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा, ये 4 सिस्टम के द्वारा लगातार नालंदा ही एक शहर ऐसा क्यों है जो 90 के पहले से लेकर के आज तक एक शहर से लगभग सभी एग्जामिनेशन के पेपर लीक आउट होते रहे, बड़े और छोटे स्केल पर। अब यदि आप कहते हैं कि हम दूसरे नॉर्मलाइजेशन में, इन्होंने कहा कि हम नॉर्मलाइजेशन जैसे मुद्दे मेरे विचार में नहीं है, जबकि आप जब एग्जाम लिए तो क्वेश्चन 2 प्रकार के थे बिल्कुल रूप से। तो अब तो सारे लगभग 4 लाख बच्चे, 12,000 बच्चे यदि हमारे उस एग्जामिनेशन, सरल एग्जामिनेशन के तहत आ भी जाएंगे और आप यदि इसको नहीं बदलते तब भी 4 लाख के लगभग बच्चे प्रभावित हो गए और मर जाएंगे। जिसका अंतिम क्वेश्चन था, अंतिम उम्र था, जो इसके बाद वो उसका लाइफ नहीं बचेगा, वो तो लगभग बर्बाद हो जाएगा। तो री एग्जामिनेशन ही मात्र एक उपाय है। री एग्जामिनेशन ही एकमात्र उपाय है। बीपीएससी गेट पर आप धरना देना सरकार को चाहिए री एग्जामिनेशन। यदि सरकार, हमारे बच्चों का सबसे बड़ा देश का मुद्दा है पेपर लीक आउट, और इसमें सरकार का सिस्टम, सरकार के कुछ लोग, बीपीएससी, कोचिंग और माफिया, सबकी मिलीभगत होती है। 4 सिस्टम मिलकर के इस देश के युवाओं के भविष्य और जिंदगी के साथ खिलवाड़ करती रही है। ये क्वेश्चन पेपर लीक आउट कब बंद होगा? सीसीटीवी फुटेज को सामने लाइए। 12,000 बच्चे का एग्जामिनेशन यदि कैंसिल हुआ तो सभी बच्चों का एग्जामिनेशन को कैंसिल करिए और उसके बाद नए क्वेश्चनर के द्वारा एग्जाम लीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जैसे लोगों को बच्चे के भविष्य के लिए मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जरूरत पड़ेगी, यदि गवर्नमेंट ने कोई निर्णय नहीं लिया तो हम बीपीएससी गेट के आगे हम भूख हड़ताल पर बैठे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।